नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2023 में पूछे गए एक ऐसे प्रश्न के बारे में जिसमें से हो सकता है आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ना जानते हों या आपने कभी ऐसा प्रश्न ना पढ़ा हो। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इससे और भी नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे और आगे चल के हो सकता है वर्ग 2 चयन परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएँ तो वहाँ पर आपसे गलती ना हो। अगर आपको पूर्ण संख्या के बारे में या फिर परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट नंबर बताना है इन चार में से कि इन चार में से कौन सा एक परफेक्ट नंबर है। ये आपका 8/5/2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। आपको मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा तो आप जाकर उसे पेपर में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को एक कन्फ्यूजन और हो सकता है परफेक्ट नंबर और होल नंबर में कि दोनों क्या होते हैं, क्या दोनों सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा कि आपके परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप पेपर में देखें 116 नंबर प्रश्न पर आपको मिल जाएगा। इसकी डेट आप ध्यान रखें, 8/5/2023 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116 पर यह प्रश्न आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख पाएंगे, 7 है, 8 है, 21 है और 28 है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 7 है, 8 है, 21 है और 28 है। अब यहाँ पर जिसको जानकारी नहीं है इस प्रश्न के बारे में या फिर पूर्ण संख्या के बारे में, कुछ अभ्यर्थी ऐसा भी अंदाजा लगाते हैं कि इसमें एक साथ ऐसी संख्या है जो यहाँ पर अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर है, तो इसको आंसर लगा देते हैं। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर 8 को टिक कर देते हैं कि 8 यहाँ पर 2 का क्यूब है और बाकी संख्या ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो इसको आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर मन से अलग अलग कॉन्सेप्ट लोग लगाते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम बात करें कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसके साथ साथ मैं आपको होल नंबर भी बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आप परफेक्ट नंबर समझ लें क्या होता है। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखें, परफेक्ट नंबर की परिभाषा क्या होती है। एक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है जो संख्या को छोड़कर उसके सभी कारकों के योग के बराबर होती है। अब यहाँ पर हो सकता है डेफिनेशन से आपको क्लियर ना हो, एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल से समझें कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि एक संख्या है 8, अगर आप इसके फैक्टर देखें, पहले तो आपको फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं या फिर कारक आपके क्या होते हैं। अगर आपको फैक्टर या फिर कारक के बारे में जानकारी नहीं है, जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, अगर आप फैक्टर और कारक के बारे में नहीं जानते हैं तो इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर के बारे में कि आपके फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं कारक या फिर इसको आप गुणनखंड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा दोनों में क्या होता है। एक होता है आपका मल्टीपल, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज हिंदी में। तो यहाँ पर फैक्टर और मल्टीपल दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम फैक्टर की बात करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक 6 ले लूँ कि 6 के फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और 6 से डिवाइड होता है। तो ये चार क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर होते हैं। लेकिन वहीं हम अगर मल्टीपल या फिर गुणज की बात करें तो 6 के अगर आप मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल से ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसका कहीं ना कहीं आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। गुणज का या फिर मल्टीपल का मतलब होता है वही संख्या या फिर उसके आगे मल्टीपल होती हैं। जैसे आपने पहाड़ा देखा होगा, उसको हम मल्टीपल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल क्या होंगे, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं तो ये होते हैं आपके मल्टीपल। क्लियर है, यानी कि इसी संख्या का आगे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें उसके मल्टीपल यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये मल्टीपल होते हैं, ये आपके ऊपर फैक्टर होते हैं। दोनों में डिफरेंस आप यहाँ से देख लें, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फैक्टर अलग हैं आपके, मल्टीपल अलग हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं तभी आप सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जिनमें मल्टीपल का या फिर फैक्टर का यूज हो सकता है। जैसे आपने एवरेज में क्वेश्चन देखे होंगे कि 5 के पहले 10 मल्टीपल का आप एवरेज बताएं, तो पहले आपको यहाँ पर मल्टीपल तो पता होना चाहिए क्या होता है, तभी आप उसके 10 मल्टीपल का एवरेज बता पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन पर आते हैं, इसको आप समझें।
इसमें क्या बोला गया है कि पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक है जो संख्या को छोड़कर उसके सभी कारकों के योग के बराबर है। अब कैसा संख्या को छोड़कर, जैसे अगर हम 8 की बात करें तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। 8 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। तो संख्या को छोड़कर जो संख्या आप यहाँ पर ले रहे हैं इस संख्या को आपको छोड़ना है। बाकी सबका अगर आप योग देखेंगे तो 2 + 1 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7 होता है और ये यहाँ पर 8 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 8 आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है। इसको और आगे हम देखें, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल में 6 ले लें तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसके पहले हम कारक देखेंगे, इसके फैक्टर क्या है। तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है, लेकिन हमें यहाँ पर उसी संख्या को छोड़ना है। क्लियर है। अब इनका अगर आप योग देखेंगे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि 6 6 के बराबर है। तो बिल्कुल 6 आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है, 6 होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सी एक पूर्ण संख्या है। एक आपका 7 है, 8 है, 21 है और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको 28 दिया गया था। क्लियर है। अब इनके पहले आप क्या देखेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 7 के क्या होंगे, 1 होगा, 7 होगा। 8 के क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ऐसे हम 21 के निकालें, 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 7 से होता है और 21 से होता है। तो 28 कौन कौन सी संख्याओं से डिवाइड होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया और 28 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, आपके कारक हो जाएंगे 28 के। अब इसमें वही संख्या आपको छोड़नी है, जैसे 28, 21, 8 और 7, इसको आप यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद बाकी बची संख्याओं का आप योग करेंगे। तो यहाँ पर पहले ऊपर आप देखें 1 होता है, इसमें आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 7 होगा। यहाँ पर आप देखें कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। इसमें 28 को छोड़कर आप देखें 14 ये हो गया और 6 ये 20 हो जाएगा, 27 और 1 28। तो यहाँ पर 28 28 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसको उसी संख्या को छोड़कर बाकी सभी फैक्टर का योग या फिर बाकी सभी कारक का योग क्या है, उसी संख्या के बराबर है। तो ये 28 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसमें डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर भी इसका क्या है, आपका डी है। तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न आगे भी आपको देखने मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आपको दे सकता था कि इनमें से कौन सी एक परफेक्ट संख्या है। ऑप्शन आपको दे देता 6, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पर अलग अलग लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कुछ यहाँ पर 7 को आंसर करते हैं कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। कुछ यहाँ पर 9 को आंसर करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर संख्या है। कुछ 8 को आंसर करते हैं क्योंकि ये क्या है, आपकी क्यूब है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, आपका 6 है। 6 ही एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर इसमें से परफेक्ट नंबर है। बाकी कोई भी संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। आप इसको यहाँ पर समझ चुके हैं कि कैसे हमें इसे निकालना है। तो उम्मीद करते हैं परफेक्ट नंबर को लेकर जो भी क्वेश्चन आगे आपसे पूछे जाएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको परफेक्ट नंबर की या फिर पूर्ण संख्या की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर होल नंबर और परफेक्ट नंबर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है आपका, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया, 6 हो गया, 28 हो गया, या फिर इस प्रकार की संख्याएं जिनको उसी संख्या को छोड़कर बाकी सभी कारक का या फिर फैक्टर का योग क्या होता है, उसी संख्या के बराबर होता है, वो क्या है, आपकी परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटी परफेक्ट संख्या क्या है, ये आपकी स्मॉलेस्ट है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है, आपका 6 है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर होल नंबर की, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक अलग होते हैं आपके, पूर्ण संख्या अलग होती है। क्लियर है। होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से इनफाइनाइट तक बढ़ते जाते हैं, तो इनको हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर और परफेक्ट नंबर दोनों में डिफरेंस है। दोनों को आप एक ही चीज़ ना समझें। अब ये सारी चीज़ें तो आपने पहले से पढ़ी होंगी क्योंकि आपके मैथ का पहला ही चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। बिना नंबर को जाने आप बाकी मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। तो नंबर का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यदि आपको सभी नंबरों के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस पर पहले एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा नंबर सिस्टम के नाम से। तो उसमें मैंने आपको सारी संख्याओं के बारे में जानकारी दी है कि कौन कौन सी संख्याएं कैसे कैसे बनती हैं, कौन सी संख्याएं क्या होती हैं। वहाँ से आप आसानी से सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके।